बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत भाषा डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू, आपसे मुखातिब हूँ और नीति शतक हम पढ़ रहे हैं। नीति शतक के 55 श्लोक मैंने पढ़ा दिए हैं। पिछले वाले श्लोक में श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा प्राप्त हुई थी कि हमें अच्छे और बुरे का विवेक रखना चाहिए। आगे वाले श्लोक में कहा जा रहा है कि राजा के राजभवन के आंगन में ये 7 कांटे के समान मेरे मन में पीड़ा देते हैं। उनका वर्णन कवि कर रहा है। इन्हें कष्टदायी 7 शल्य मानी कांटे हैं, उनका उल्लेख करता है। ये कांटे शशि दिवस धूसरो, शशि मानी चंद्रमा, दिवस मानी दिन में, धूसरा मानी धूल से दूषित होना, यानी मलिन होना, यानी दिखाई न देना। ये भी गलित यौवना कामिनी, गलित यौवना यानी युवा अवस्था में ही बुढ़ापे की स्थिति हो जाए, ऐसी कामिनी। और सरो विगत वारिजम, और ऐसे सरोवर जिनमें कमल जो है क्षमा करेंगे विद्यार्थियों। आगे कहा सरो विगत वारिजम। सरह मानी तालाब, विगत वारिजम मानी कमल से, विगत मानी रहित, यानी जिस तालाब में कमल नहीं होते हैं वह भी कांटे के समान। मुखम अनक्षरम स्वाकृते है। और सुंदर स्वाकृते मानी सुंदर रूप हो, लेकिन मुखम अनक्षरम अनपढ़ गंवार हो तो वो भी विद्या से रहित व्यक्ति कांटे के समान है। प्रभुर धन परायण, और धन का लोभी, प्रभु मानी स्वामी होवे। मुखम और सतत दुर्गत सज्जन, और निरंतर सज्जन पुरुष की दुर्गति। ये 7 नृपांगणगतः, नृप माने राजा के आंगन में समागत या आए हुए, खलह माने दुष्ट, ये दुष्ट एतानी, ये 7 में मेरे मनसी मानी मन में, शल्यानी कांटे के समान पीड़ा देते हैं। तो दिन के समय में चंद्रमा का अपनी कांति से रहित होना, क्षीण यौवन वाली स्त्री का होना, कमल से हीन तालाब का होना, सुंदर मुख है लेकिन विद्याविहीन है, अक्षरहीन है, अनपढ़ है, धन का लोभी स्वामी है, और सदा कष्ट में रहने वाला सज्जन है। और राजसभा में आए दुष्ट और सम्मान को प्राप्त करे, ये 7 मेरे मन में कील के समान अर्थात कांटे के समान मुझे पीड़ा देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें छंद पृथ्वी है और अलंकार दीपक अलंकार है।
इस श्लोक में चंद्रमा, कामिनी, सरोवर और रूपवान व्यक्ति की शोभा क्रमशः बताई गई है कि चंद्रमा की तेज से, कामिनी की यौवन से, सरोवर की कमल से और रूपवान व्यक्ति की शोभा विद्या से होती है। इनके अभाव में ये देखने वालों को कष्टप्रद होते हैं। धन के अभाव से विद्वान की दुर्दशा, धन लोलुप स्वामी और राज्यसभा में स्थित दुर्जन भी इस प्रकार कष्टदायी होते हैं। परमात्मा की लीला ही ऐसी है जिससे अच्छी चीज़ों में कुछ न कुछ दोष देखे जाते हैं। इन दोषों को देखने पर मन को कष्ट मिलता है। आगे कहा, न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भुभुजाम होतारमपि जोवानम स्पृष्टतो दहति पावकः। कहा, न मानी नहीं, कश्चित मानी कोई, चंड कोपानाम प्रचंड क्रोध से युक्त ऐसे, आत्मीय यानी स्वयं का बहुत अच्छा मित्र हो, या नाम भुभुजाम ऐसा राजा हो जो प्रचंड क्रोध वाला हो, उनका अपना कोई नहीं होता। न आत्मीयो भुभुजाम, क्योंकि होतारम भी जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। कहा कि वास्तव में होतारम भी मानी यज्ञ करने वाले को भी, जुह्वानम हवन करते हुए को, पावकः मानी अग्नि स्पृष्ट स्पर्श करने पर दहति जला देती है। तो प्रचंड जो राजा क्रोध वाला है उसका स्वयं का कोई आत्मीय या संबंधी नहीं होता है। जिस प्रकार अग्नि हवन करने वाले को भी जला देती है, उसी प्रकार क्रोधी राजा अपने परिजनों को भी दंडित करने में चूकता नहीं है। ऐसे क्रोधी राजा का कोई भी व्यक्ति आत्मीय नहीं होता है, इसलिए ऐसे राजा का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दृष्टांत अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है और इसमें अनुष्टुप छंद का कोप शब्द जो है कुप धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है, और भूभुजा भू उपसर्ग भू उपद में रहते भुज धातु से क्विप प्रत्यय करने पर भूभुजा पद की सिद्धि होती है। और इसी प्रकार से होता पद जो है हु धातु से त्रिच प्रत्यय करके होता बनता, और पावकः पू धातु से नूल करके और उसको अक करके पावकः पद की सिद्धि होती है। आगे श्लोक में कहा कि मौनान्मुखः प्रवचन पटु वार्तुलो जल्पको वा धृष्टा पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्च प्रगल्भः क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। कहा, मौनान्मुखः, मौन रहने से, मूकः मानी गूंगा, यानी सेवा करने वाला जो व्यक्ति है वो सेवक में अनेक प्रकार के कमियां स्वामी को नजर आती है। कहा, मौनान्मुख, अगर वह बोलता नहीं है तो समझा जाएगा वह गूंगा है। और प्रवचन पटु, और अगर मान लो प्रवचन पटु जल्पकोवा, और प्रवचन में पटु हो यानी बोलने में चतुर हो तो उसको कहा जाएगा बहुत ज़्यादा बोलता है, बाचाल है। धृष्ट पार्श्व वसति च दूरतश्च प्रगल्भ, और यदि पास में रहता है, ज़्यादा पास में रहता है, ढीठ है ऐसा कहा जाएगा, काम नहीं करता है, चापलूस है। और फिर कहा गया दूरतः अप्रगल्भ, और अगर वह दूर रहता है तो वह ये माना जाता है, कहा स्वामी ये मानता है कि ये बुद्धिमान नहीं है, ये प्रतिभाहीन है, इसलिए ये दूर दूर रहता है क्योंकि काम करते हुए जोर आता है। और कहा, क्षांत्या भीरु यदि न सहते प्रायशो नाभिजाता, और क्षांत्या अर्थात क्षमाशील होने पर उसे डरपोक कहा जाता, भीरु कहा जाएगा। यदि न सहते प्रायशो नाभिजाता, और यदि नहीं सहन करता है तो प्रायः वह क्या समझा जाता है, ना भी जाता है, वह उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसा कहा जाता है। इसलिए कहा गया सेवा धर्म, सेवा का जो धर्म है यानी सेवा करना कार्य जो है
परम गहन, बहुत ही गहन है। और कैसा गहन है? योगी नाम अप्यगम्य है, यानी योगी जनों के लिए भी यह अगम्य है। अगम्य का अर्थ होता है जिसे जाना नहीं जा सकते, यानी सेवा का धर्म ऐसा धर्म है जिसको योगी लोग भी नहीं जान सकते, ऐसा गूढ़ रहस्य वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें वेदर्भी रीति का प्रयोग करते हुए प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, और यह अर्थांतर न्यास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें मंदाक्रांता छंद है। राजा अथवा स्वामी की सेवा करना बहुत कठिन कार्य होता है। त्रिकालदर्शी एवं तत्ववेत्ता जो तपस्वी जन है, योगी जन है, वे भी सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा धर्म में संलग्न सेवक सदा निंदा का पात्र होता है। सेवक यदि कार्य करते हुए चुप रहता है तो उसे यह माना जाएगा कि वह गूंगा कहा जाएगा। यदि वह अच्छा प्रवक्ता या बोलने में चतुर है तो उसको बातूनी बतलाया जाता है। यदि वह सदा स्वामी के पास रहता है तो उसे ढीठ कहा जाता है कि पास में ही बटा जाता नहीं है दूर। यदि वह क्षमाशीलता का व्यवहार करता है तो उसे डरपोक कहा जाता है, और दूर रहता है तो वह कामचोर है। इसी प्रकार दूर रहने पर और भी अव्यवहारी, किसी की बात न सहने पर उसे नीच कुल उत्पन्न माना जाता है, और स्वामी को प्रसन्न रखना बहुत कठिन होता है। इसलिए सेवा का धर्म परम गहन और अगम्य कहा गया है। आगे कहा, उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्तेः देवाद अवाप्त विभवस्य गुणद्विषो अस्य नीचस्य गोचर गते सुखम आप्यते ही कहा गया है कि कोई दुष्ट व्यक्ति की दृष्टि में अगर कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो वह व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य। कहा उद्भासित अखिल खलस्य। उद्भासित का अर्थ होता है प्रकाशित करना। अखिल मानी संपूर्ण, सब। खलस्य मानी दुष्ट का। षष्ठी का एक वचन उद्भासित अखिल खलस्य, यानी सब दुष्टों को प्रकाशित करने वाला। ऐसे विशृंखलस्य, विशृंखल कहते हैं जो स्वच्छंदताचारी होता है, स्वच्छंद होता है, स्वेच्छाचारी होता है, ऐसा। और प्राग जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ति है। और जो प्राग मानी पहले, जात मानी किए गए हैं, विस्तृत माने विस्तृत काम, निज माने स्वयं के, अधम कर्म वृत्ति है, यानी पहले अपने जो अधम कार्य हैं उन कार्यों को विस्तृत रूप प्रदान करने की प्रवृत्ति रखने वाले ऐसे व्यक्ति को मान लो क्या प्राप्त हो जाए? देवाद, देव योग से यानी भाग्य से, अवाप्त विभवस्य यानी संपत्ति को प्राप्त हो जाए। तो गुण द्विषो अस्य, ऐसे गुणों से द्वेष करने वाला ऐसा जो व्यक्ति है उसके, ऐसे नीच पुरुष के नीचस्य गोचर गतई माने दृष्टि में आ जाने पर सुखम आप्यते ही कही, यानी कौन व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है, अर्थात किसी ने भी सुख प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया है। तो यहाँ पर ऐसे दुष्ट व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो सब प्रकार से दुर्जनों को प्रकाशित करने वाला, यानी दुष्ट कर्म है उनको प्रकाशित करने वाला है, और अविशृंखला से स्वेच्छाचारी है, स्वच्छंदचाचारी है, गुंडा है, और प्रागजात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ति यानी पहले किए गए जो विस्तृत निज अपने अधम कर्म हैं उन कर्मों को विस्तृतता प्रदान करने वाला। और ऐसे व्यक्ति को यदि देवयोग से या भाग्य से संपत्ति नहीं प्राप्त होनी चाहिए लेकिन प्राप्त हो जाए, तो ऐसे गुणद्वेष माने गुणों से द्वेष करने वाले ऐसे नीचस से नीच पुरुष के गोचर गति माने दृष्टि में आ जाने पर कौन व्यक्ति कही माने किसके द्वारा सुखम आप्यते सुख प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दुर्जनों का ही आश्रय दाता है और गुणों का सदा द्वेष करने, पीछे हम विस्तार से पढ़ ही आए हैं कि जो
दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, वो गुणद्वेषी होते हैं, जो अपने पहले किए गए कुकर्मों को भूल चुका होता है और मान लो देवयोग से वो शक्तिशाली बन जाता है या संपत्ति आ जाती है, तो ऐसे नीच धनी जन की सेवा करने वाले को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। अर्थात ऐसे नीच व्यक्ति के संपर्क में रहने वाला कभी सुख से नहीं रह सकता। इसलिए ऐसे नीच पुरुषों से व्यक्ति को बचना चाहिए। अब मित्र किस प्रकार का होना चाहिए उसका इसमें वर्णन किया जा रहा है। आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमता च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। यानी सज्जन पुरुष की मैत्री और दुष्ट पुरुष की मैत्री दिन के पूर्वार्ध और दिन के पूर्वार्ध के समान मानी गई है। कैसे मानी गई है देखिए कि आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में जब छाया दिन होता है, शुरू होता है, सूर्य उगता है, तो आरंभ में तो जो दुष्ट की जो मैत्री है वो आरंभ में गुर्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे क्षैणिक क्रमेण वह धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। क्योंकि वह दुष्ट व्यक्ति प्रारंभ में तो आपको बड़े प्रेम से बात करेगा, दोस्ती दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसके कुकर्मों का पता लगेगा तो उससे दोस्ती धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जो सज्जन पुरुष है उनकी जो मैत्री है वो लघ्वी, प्रारंभ में छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आचार विचारों का आदान प्रदान होता है, सच्चाई और मैत्री का भाव पैदा होता है, तो पहले पूरा मानी पहले लघ्वी छोटी लगती है, लेकिन वृद्धिमती च पश्चात बाद में वह विस्तृत हो जाती है, विस्तार को प्राप्त यानी बड़ी हो जाती है, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो सज्जन और दुष्ट की मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध, तो दिन के पूर्वार्ध की तरह मैत्री तो खल व्यक्ति की होती है, दुष्ट व्यक्ति की होती है, और परार्ध यानी दिन के बाद वाली जो मैत्री होती है वो सज्जन पुरुष के समान होती है। तो छाया एव यानी छाया के समान मैत्री माने मित्रता खल सज्जना नाम माने दुष्ट व्यक्ति की और सज्जन पुरुषों की होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि छायैव जो पद आया उसमें उपमा अलंकार है, ये ध्यान। छाया एव मानी छाया के समान मैत्री मित्रता होती है, खल मानी दुष्ट व्यक्ति की यानी दुर्जन व्यक्ति की, और सज्जना नाम मानी सज्जन व्यक्ति की। तो प्रिय विद्यार्थियों, सज्जनों की मित्रता तथा दुर्जनों की मित्रता में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया आरंभ काल में अधिक तथा क्रमशः घटती जाती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता आरंभ में अत्यंत गहन तथा क्रमशः क्षीण होने लगती है। सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध भाग की छाया के समान पहले कम दिखाई देती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। इसलिए सज्जनों से ही मित्रता अपनानी चाहिए, दुर्जनों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे कल हम अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।